दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस के आधार पर एक जैकपॉट क्वेश्चन होता है जिसका सही और सटीक आंसर देने वाले का नाम हम आने वाली वीडियोस में घोषित करते हैं। चलिए जान लेते हैं हमारा पिछला जैकपॉट क्वेश्चन। तो पिछला जैकपॉट क्वेश्चन था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, जिसका कुछ दिन पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन के स्थान पर नाम रखा गया है। ऑप्शन था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो आपका आंसर था उत्तर प्रदेश और अजय चादर और सीमा पटेल ने इसका सही और डिस्क्रिप्टिव आंसर भी किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कार में कुल कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ऑप्शन है 120, 125, 129, 131। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली रूप से की गई है। इसमें कुल 129 पुरस्कारों की घोषणा की गई है जो अलग अलग राज्यों को उनके स्वच्छता सर्वेक्षण मेथडोलॉजी के द्वारा दिया जाएगा। इस सर्वेक्षण में क्लीनेस्ट सिटी, सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, मैक्सिमम सिटी फीडबैक, सिटीजन फीडबैक्स, फास्टेस्ट मूवर, इनोवेशन अवार्ड्स और सिटीजन लेड इनिशिएटिव रखे गए हैं। इस स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे उत्कृष्ट अवार्ड मिला है। वहीं 1 लाख से कम आबादी वालों में कराड़ महाराष्ट्र के शहर को अवार्ड दिया गया है। इंदौर को 2017, 2018 और 2019 में लगातार 3 वर्षों तक यह शीर्ष कब्जा जमाया हुआ है। तो आपका आंसर होगा 129 पुरस्कारों की घोषणा भी हाल ही में की गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत। चलिए देख लेते हैं और डेटा जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दिया गया है। तो 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य है छत्तीसगढ़ और 100 से कम सबसे स्वच्छ राज्य है उसमें झारखंड है। इसमें 100 से कम शहर हैं और यह स्वच्छ राज्य है। तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और सबसे साफ अधिकतम नागरिक भागीदारी शहर है शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। वहीं 40 लाख से अधिक आबादी वाली सबसे स्वच्छ मेगा सिटी है अहमदाबाद, गुजरात में। इसी प्रकार 40 लाख से अधिक आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ सेल्फ सोस्टेबल शहर है बेंगलुरु। आपका सबसे तेज बदलने वाला सबसे स्वच्छ शहर है लखनऊ और सबसे स्वच्छ छोटा शहर है अंबिकापुर। ये कुछ डेटा हैं जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दिए गए हैं। जान लेते हैं कुछ और डेटा। तो इम्पोर्टेंट डेटों में सबसे स्वच्छ गंगा शहर कन्नौज, उत्तर प्रदेश और चुनार, उत्तर प्रदेश में है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे स्वच्छ शहर मोगो कचुंग, नागालैंड में है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट 2020 के बारे में। तो देश की सबसे स्वच्छ छावनियां हैं जालंधर कैट, दिल्ली गेट और मेरठ। और 100 से अधिक शहरों का वाला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र और 100 से कम शहरों में मध्य प्रदेश, जिसमें इंदौर को लगातार चौथी बार इस स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पोजीशन हासिल हुई है। और यह स्वच्छ सर्वेक्षण सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में इसको नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरुआत की गई थी। 2016 में मैसूर शहर इसमें सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 13 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्राइब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म को यूएन द्वारा 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्राइब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद के पीड़ितों याद और श्रद्धांजलि देने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह इस वर्ष तीसरा दिवस था। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी।
यह नॉट फॉर फॉरगेटन स्टोरीज और रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म के एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2017 में की गई थी। यह इस दिन को पहली बार 2018 में मनाया गया था। यूएन का मुख्यालय है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 193 सदस्य हैं। भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांस और स्पेनी। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। वही स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। 21 अगस्त को यह दिवस मनाया गया। और अदर ऑप्शन हम बात कर लेते हैं तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया था और 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया। वहीं बात कर लेते हैं 20 अगस्त की, तो अक्षय ऊर्जा दिवस, जो कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। वही सद्भावना दिवस, जो कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी। तो 20 अगस्त को ये डे कुछ मनाए जाते हैं। 20 अगस्त के कुछ और डे भी मनाया जाता है, जिसमें विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। यह भी यूएन द्वारा ही मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ड्रीम 11, इनॉक्स ग्रुप, वीवो या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इनॉक्स ग्रुप को भारतीय टीम का 2020-2021 टोक्यो ओलंपिक का नया स्पॉन्सर बनाया गया है। यह ग्रुप टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सर से समझौता किया गया है। 2021 में आयोजित होने वाले ओलंपिक के लिए स्पॉन्सर करेगा। IOC यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 1927 को। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके प्रेसिडेंट हैं और राजीव मेहता जनरल सेक्रेटरी हैं। 1924 में इसको सेक्रेटरी किया गया था और फाउंडर है हैरी बक और ऑर्थर नो। चलिए, तो आपका आंसर होगा इनॉक्स ग्रुप। वही ड्रीम 11 अभी हाल ही में IPL की नई स्पॉन्सर बनी है, जिसका आयोजन UAE में होगा। UAE से की बात आई है तो UAE ने हाल ही में अपना मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। वहीं इस यहाँ के सबसे बड़े मेडल जायद पुरस्कार से भारत के प्रधानमंत्री को पुरस्कृत किया गया था। चलिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है मुख्तार अब्बास नकवी, अर्जुन मुंडा, डॉक्टर हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर नामक एक गेम लॉन्च किया गया है, जो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। यह सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने जैसी परिस्थितियों को याद दिलाता है और लक्ष्य को करता है। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने यह गेम लॉन्च किया है। चलिए, देख लेते हैं हमारे ऑप्शन। तो ऑप्शन में है मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो कि अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, झारखंड राज्यसभा से निर्वाचित हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय के मंत्री हैं, जो खूंटी झारखंड से निर्वाचित हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देखते हैं और चांदनी चौक न्यू दिल्ली से निर्वाचित हैं। थावरचंद गहलोत जी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं, मध्य प्रदेश राज्यसभा से निर्वाचित हैं। और हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने की मदद करने के लिए क्रोमो जॉब ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के चलते जॉब गंवा चुके युवाओं को क्रोमो जॉब ऐप, जो गूगल ने लॉन्च किया है, कुछ हेल्प करेगा। यह ऐप पहले बांग्लादेश में 2018 में और इसी ऐप का इंडोनेशिया में इससे पहले अनावरण किया जा चुका है। यह ऐप गूगल जॉब स्पॉट को भारत में क्रोमो जॉब के नाम से पुनः लॉन्च कर रहा है। तो आपका आंसर होगा गूगल ने यह ऐप लॉन्च किया है। चलिए, डिस्कस कर लेते हैं अदर ऑप्शन में। तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने 2004 में इसकी स्थापना करी थी। वहीं गूगल की स्थापना करी थी सर्जी ब्राइन और लैरी पेज ने 1996 में। CEO हैं इसके
सुंदर पिचाई जी, जो कि एक भारतीय मूल के नागरिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी बिल गेट्स ने 1975 में। वहीं अमेजन की स्थापना करी थी 1994 में जेफ बेजोस ने, जो कि वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसको लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन है थियोडोरो ओबियंग, फ्रांसिस्को एशुए, लुइस एवेंडर, कीथ रोबले। तो हाल ही में फ्रांसिस्को पास्कल ओबामा इशुए को लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह 30 जून 2016 को पहली बार इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था। तो आपका आंसर होगा फ्रांसिस्को इशू। वहीं थियोडोरो ओबियंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन में, तो कीथ रोबले को भी लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो का नया पीएम बनाया गया है। वहीं लुइस एवेंडर को अभी हाल ही में डोमिनिको रिपब्लिक का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चलिए जान लेते हैं इस कंट्री के बारे में। तो यहाँ की राजधानी है मुलाबो और इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति हैं थियोडोरो ओबियंग और इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की राजधानी है मलाबो। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रांक। वहीं त्रिनिदाद और टोबैगो राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, यहाँ की मुद्रा है डॉलर और पोलुओ मी वीक्स यहाँ के राष्ट्रपति हैं। डोमिनिको रिपब्लिक कंट्री कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, वहाँ की मुद्रा है डोमिनिकन पीसो। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसने कौशल विकास के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है नीति आयोग, शिपिंग मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन, बिजनेस स्वीडन। तो हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र शिपिंग मंत्रालय के साथ इस क्षेत्र में विकास के लिए बढ़ावा के लिए एक समझौता किया है। यह तटीय समुदाय के विकास के लिए कौशल और पुनः कौशल वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया है। तो आपका आंसर होगा शिपिंग मंत्रालय। शिपिंग मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया जी और कौशल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे जी। और आपके ऑप्शन में है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2050 को योजना आयोग के रूप में और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है? ऑप्शन है संतोष कुमार, अशोक लवासा, सत्यपाल मलिक, राकेश आस्थाना। तो हाल ही में श्रम मंत्रालय द्वारा श्रम और रोजगार राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार प्राप्त है संतोष कुमार जी ने श्रम ब्यूरो की आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। यह नीले रंग का चक्र है, एक चक्र दंत है जो प्रतिनिधित्व करता है। ब्यूरो मेहनत कश कामगारों के साथ काम करता है। तो आपका आंसर है संतोष कुमार ने इस श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। अदर ऑप्शन में अशोक लवासा जी हैं जिन्होंने जो चुनाव आयुक्त थे इन्होंने अभी हाल ही में चुनाव आयोग से इस्तीफा दे दिया है। अब यह ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में 2020 सितंबर में शामिल होंगे। वहीं सत्यपाल मलिक जी इनको मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। वहीं राकेश आस्थाना जी इनको BSF के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री ने ट्राइफूड परियोजना की शुरुआत किन राज्यों में की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइफूड परियोजना की तृतीय प्रसंस्करण महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू की है। तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र और
छत्तीसगढ़। आपका सी आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे ट्राइफेड के अध्यक्ष को जान लेते हैं। तो रमेश चंद्र मीणा इसके अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है गोपाल कस्तूरीरंगन, पंडित जसराज, जीके मेनन, राहत इंदौरी। तो हाल ही में पूर्व क्रिकेटर और पिच क्रिएटर गोपाल स्वामी अयंगर कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है, जो 12 अक्टूबर 1930 में चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शुरुआत रणजी से की थी और 1962-63 सीजन में इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट संन्यास ले लिया था। तो आपका आंसर होगा गोपाल कस्तूरीरंगन। वहीं पंडित जसराज जी, जो कि एक महान संगीतज्ञ थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जीके मेनन जी एक पत्रकार थे, जिनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। राहत मंदौरी जी एक विख्यात शायर, उर्दू शायर कवि थे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे जैकपॉट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस रिपोर्ट की शुरुआत किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 2015, 2016, 2018 या 2019। ये रहे हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस। आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।